नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना छठा बजट पेश किया। हालांकि आखिरी वाला बजट जो था वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली दूसरी टर्म, सरकार की दूसरी टर्म का आखिरी बजट था, इन टर्म बजट था। लेकिन इस बजट में क्या हुआ, इस पर हमने चर्चा कर ली है और सब जानते भी हैं क्या क्या हुआ। लेकिन बजट के अंदर क्या क्या बोला गया, सियासी तौर पर क्या इसका महत्व है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, ये स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति दिलवाई। ये एक बड़ा सवाल है, कौन भ्रष्टाचार था, किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा समाज को सामाजिक, समूचे समाज को सामाजिक न्याय दिलवाया, ये भी एक बड़ी बात है। G20 का सफल आयोजन का चर्चा भी उन्होंने की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का भी जिक्र हुआ और साथ ही साथ 3 तलाक को समाप्त किया गया, इनका भी जिक्र हुआ। आंकड़े पर हम जिक्र नहीं करेंगे। आंकड़े क्या कहते हैं, वित्तीय घाटा कितना है, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, इस पर हम चर्चा ना करते हुए इन 4-5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद समाप्त हुआ है, समाज को, समूचे समाज को सामाजिक न्याय मिला है, G20 का आयोजन जो है सफल हुआ है, और साथ ही साथ 3 तलाक समाप्त हुए हैं, और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान चर्चा करेंगे। अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, आपका भी स्वागत है। जगदीप सिंह, कांग्रेस के सीनियर नेता, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट अप्पू सिंह जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं अभिजीत जी से करूंगा, इसलिए करूंगा कि कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म किया। कौन से भाई भतीजावाद की बात की गई है? देखिए, भ्रष्टाचार की यहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक एक नकेल कसी गई है भ्रष्टाचार के ऊपर, और वो तो आपको पता भी लग जाएगा जिस हिसाब से आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। लेकिन करें क्या, अभी भी कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार से अभी भी बाज नहीं आती हैं। अभी के इतना दृढ़ सिस्टम होने के बावजूद भी और इतना खौफ होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो अभी भी उनका हाल वही है। और अगर आप देखें कि जहाँ पर अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी है, यूपीआई ट्रांजैक्शन की अगर आप बात करें, तो पूरा देश, एक बेचारा ठेले वाला भी है, वो भी उस डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू अपनी सब्जी बेच रहा है। लेकिन आज भी कांग्रेस 336 करोड़ के बाद जो मशीनें हैं वो गर्म हो गई और आगे पीछे के झारखंड के राज्यों से मंगवाना पड़ी कि आगे गिने, आगे कितना होगा। तो ये तो हाल अभी तक है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से इस पर नकेल कसी जाए। लेकिन करें क्या, जिनको आप पिछले 50-60 साल से केवल और केवल भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी है, वो लोग बाज नहीं आ रहे। लेकिन छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। जो भी ऐसा काम करेगा, मुझे लगता है कि उनके ऊपर नकेल कसना बड़ी जरूरी है। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो विकसित भारत तभी हो सकता है जब ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, 101% भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो परिवारवाद वाली पार्टियां, जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द गांधीज और फॉर द अब्दुल्लाज और फॉर द मुफ्तीज, ऐसी पार्टियां जो हैं वो अभी भी इस चीज़ के बाज नहीं आ रही हैं। और दुख की बात यह भी है कि नेशनल हेराल्ड इनसे और उनके पार्टी प्रेसिडेंट और युवराज से अभी भी पूछ रहा है कि दे दीजिए लोगों का पैसा वापस, लेकिन ये लोग वापस नहीं आती। और इनकी हिस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो जब देश आज़ाद हुआ था, तो मैं बड़ी बार बोलता हूँ, फिर कुछ प्रवक्ताओं को काफ़ी दुख होता है, लेकिन करे क्या, सच्चाई अगर दुख भरी है तो वो आपको सहना ही पड़ेगी। तो जब देश आज़ाद हुआ था, पूरा देश बैलगाड़ी में घूम रहा था, तो इनके लोग उस समय अभी मुझे जीप स्कैम कर रहे थे। अभी मुझे पता है जगदीप जी ने फरिश्त बना के रखी हुई राजनाथ सिंह के बेटे की, जीप स्कैम कर रहे थे। तो उसके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि ये पार्टी का क्या हाल है। वो जीप स्कैम से लेकर झारखंड तक, झ से वो जीप स्कैम और झारखंड तक, अभी तक वो 363 करोड़ जो है वो भी। साहब, आपके पास आते हैं, पहले जगदीप जी से जवाब ले लेते हैं। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगा है, आप भी कुछ बोलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। अभिजीत जी, तो वो तो एक स्वाभाविक सी बात थी कि शुरुआत कहीं से भी हो, खत्म जीप स्कैम पे ही करनी है इन्होंने। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, एक दिन रख लीजिए, हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, जीप स्कैम दोनों करेंगे। तो चलिए कुछ बातें मैं जरा इनको बता दूं, जैसे आपने जो पॉइंट्स रखे हैं जी। भाई भतीजावाद की बात की है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात की है, और इसमें इन्होंने जिक्र किया वो मशीनों का, वो 300 करोड़ का।
तो सबसे पहले तो 350 करोड़, चलिए 363 करोड़। तो मैं इसको बड़े सख्त शब्दों में इसकी ना केवल निंदा करता हूं, कड़ी भर्त्सना करता हूं। जो समुचित और न्यायोचित कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। अब जरा कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा। हार्डली आई जस्ट वुड सीक 3 to 4 मिनट्स इफ यू, ज्यादा हो जाएंगे। चलिए 3 मिनट तो दीजिए। अब इतनी लंबी चौड़ी फेयर इस तक कुछ तो बता दूं ताकि इनको थोड़ा सा संतोष हो और इनको पता लगे कि दूसरों पर इल्जाम लगाना कितना आसान है। लेकिन जब अपनी बात आती है, मैंने पहले भी जिक्र किया, इनके बसनगौड़ा पाटिल साहब हैं, एमएलए हैं, फॉर्मर मंत्री रहे। ये पहली बार हुआ कि कोई एग्जिस्टिंग एमएलए 40,000 करोड़ के स्कैम की बात करता है, वो भी कोविड महामारी में। चलिए छोड़िए, अब आपको समझना पड़ेगा विनोद जी शुरुआत कहां से हुई। क्या की एक रिपोर्ट आती है साल 2014 में, और इसे तत्कालीन जो निदेशक थे विनोद राय साहब, जिनको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग बड़े बड़े पदों पर नवाजा जी, उसमें 2G 3G कोल स्कैम बड़ी सारी बातें हुई। एक भी स्कैम प्रूव नहीं हुआ, एक चिड़िया तक को ये सजा नहीं दे पाए, सरकार गिरा दी। अब जरा आप सुनिए, सबसे पहले हम इनकी शुरुआत करते हैं। दोबारा से क्या रिपोर्ट आती है इनके कार्यकाल में आयुष्मान भारत की, जहां 7.5 लाख मरे हुए लोगों का इलाज हो गया। मैं आपको नंबर दिखा सकता हूं, किस किस नंबर पर कितने हजार, 1,39,300 लोगों का इलाज एक नंबर से होता है। 50 नहीं, 1 मिनट बात, हाँ, आपको मौका दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा चलिए इसको छोड़ देते हैं हम, ये तो अब जग विदित बात हो गई। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अब हमने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात की। हालांकि वो अधूरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह था और इनका एक वो राजनीतिक परियोजना थी, मान लेते हैं। अयोध्या विकास परियोजना में इनके चंपत राय साहब आरोपी हैं कई एकड़ जमीन के गड़बड़ झाले में। उसको छोड़ दीजिए, स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट का जो हिस्सा था, 27 सितंबर 2017 को 127 करोड़ और 21 लाख की लागत से मंजूरी मिलती है। 115 करोड़ जारी होते हैं और जिसके बाद जब कैग अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो पता चलता है कि एक बड़ा करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला अयोध्या विकास परिषद में हुआ। अब इसको भी छोड़िए, आगे चलते हैं। मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं अभी आपको। इसके बाद एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं जनाब, ये बात है ठेकेदारों को जो अनुचित लाभ दिया गया जीएसटी के तहत, ये उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण लिमिटेड का है, ये भी एक बड़ा घोटाला है। चलिए इसको भी छोड़िए, हम इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। एक ही ठेकेदार को 183 करोड़ रुपया अलग अलग परियोजनाओं के तहत दे दिया गया। सतवीर सिंह नाम है और ये हरियाणा सरकार के फरीदाबाद नगर निगम का गड़बड़ झाला है। ऐसे अगर मैं और गिलाने शुरू करूंगा तो ये एक बड़ी लंबी फेहरिस्त बन जाएगी। रही बात, एक मिनट अभिजीत जी आप बोलिएगा। आज जो खबर थी, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान बने हैं हमारे शाह साहब, छोटे शाह साहब। तो ये भाई भतीजावाद की बात करते हैं, फिर पंकज सिंह से शुरू हो जाए तो एक लंबी फेहरिस्त इनकी भी बनती है। तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले इनको ये समझना चाहिए, जिस भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, ये वही 3 ऑफिसर थे जिन्होंने इस गड़बड़ झाले को निकाला और 1 हफ्ते के अंदर इनकी सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। ये है इनकी भ्रष्टाचार के प्रति सोच। हमारे तत्कालीन और आखिरी गवर्नर साहब के ये लफ्ज है, सत्यपाल मलिक साहब के, कि मोदी साहब भ्रष्टाचार को तब तक पसंद नहीं करते हैं जब तक बात दूसरे की होती है, लेकिन जब बात अपने नेताओं की आती है तो वो कंप्रोमाइज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर ने ये बयान दिया है। इस पर भी इनसे राय ले लीजिएगा। मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, फिर मैं 1 ही मिनट लूंगा। इनको अपने 3 मिनट दिए, 3 मिनट में हर चीज में क्या चलिए चलिए, प्रूफ किसी भी चीज का नहीं है। लेकिन जो ये क्या की रिपोर्ट है जनाब, क्या की रिपोर्ट है, ए से जेड सदन में दी गई क्या की रिपोर्ट है, ऑनर से आंकड़ा आपके चीफ आपने को बता चुका हूं। 1 मिनट आप मुझे भी बता दीजिए, 30 सेकंड लूंगा, 1 मिनट 30 सेकंड में मैं प्रूव कर दूंगा आपको। ए से आदर्श स्कैम, बी से बफोर स्कैम, सी से सीडब्ल्यू स्कैम, डी से देवदास स्कैम, ई से एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कैम, एफ से फॉर्डर स्कैम, जी से गाजियाबाद प्रोविडेंट स्कैम, एच से हर्षद मेहता स्कैम, आई से आईपीएस स्कैम, जे से जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, के से केतन पारिक मेहता स्कैम, एल से एलआईसी स्कैम, एम से मधु कोड़ा स्कीम स्कैम, एन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्कैम, ओ से ओरिएंटल बैंक स्कैम, पी से पंजाब स्टेट काउंसिल कॉर्पोरेशन बैंक स्कैम और क्यू से क्वेस्ट फॉर गोल्ड स्कैम, आर से फॉर राशन कार्ड स्कैम, रेफल जेट स्कैम, एस से सत्यम स्कैम, फायर फोन सबमरीन स्कैम, टी से टेलीकॉम 2G और ये सब कुछ जी, यू से यूटीआई स्कैम, यूबीएस स्कैम, वी से फॉक्सवैगन इक्विटी स्कैम भी आप लोगों ने कर डाला और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल स्कैम कर डाला और वाड्रा स्कैम। और वाड्रा स्कैम के बाद देखिए जो इनकी पार्टी के जो वाड्रा साहब हैं, उनको स्पेशल एक प्रिविलेज होती थी कि वो
किसी भी वो फ्रिस्क कर सकते थे किसी भी सिक्योरिटी से, किसी भी एयरपोर्ट से। ऐसा कौन सा स्कैम इनके जमाई राजा किया करते थे पार्टी के, जिनको एयरपोर्ट से वो फ्रिस्किंग से बचाया जाता था? ये स्कैम ही स्कैम है आपके। तो मैंने तभी कहा था जीप से जीप से शुरू होकर झ से झारखंड 363 करोड़ का हिसाब किताब छोड़े। आप ये बताइए, आपने सिखा दिया, आप हवा में बात कर रहे हैं, मेरे पास चलिए डिरेल हो जाएंगे, चलिए मैंने पूछा उसका तो जवाब दिया नहीं। डिरेल हो जाएंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब से जानूंगा सर, अपनी कहानी सुना दी। थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे निकेल कसी है। देखिए, बाकी गिना तो मेरे पार्टी वालों ने कर दिया है, पर मैं एज ए सिविल सोसाइटी की तरफ से जो हम सोचते हैं क्या हुआ है, भ्रष्टाचार दो तरीके से होता था हिंदुस्तान में, या होता है या था, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। एक तो ये जो गवर्नमेंट्स ने करना है, जो भी स्कैम वैम्स की बात है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी करती है, गवर्नमेंट बनती है, तो वो ईडी अपनी ऑपोजिशन पार्टी में भगाते हैं। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है किसी स्टेट में तो बीजेपी के ऊपर करते हैं, जैसा आपने देखा झारखंड में क्या हो रहा है, या इवन कर्नाटका में क्या हो रहा है। तो मेरे एक सिविल सोसाइटी जहां मैं नहीं चाहता हूं कोई भ्रष्टाचार करे, मैं बहुत खुश हूं। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने नकेल कसी है, एटलीस्ट पुट द फियर ऑफ गॉड इन देयर माइंड्स, तो आगे से लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 2, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है, बड़े लोग अपने आप को ऑनेस्ट कहते हैं, शायद मैं भी कहता हूं, और उसमें रीजन ये है कि मुझे शायद भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। अब ये जो यूपीआई की डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, या डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला एक नंबर से पता नहीं कितने आयुष्मान कार्ड चले गए, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर से क्या होगा, एक जो सिस्टम शुरू कर दिया है, हम नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 बन गए हैं इन ट्रांजेक्शन के मामले में। उससे यह कि भ्रष्टाचार का जो अवसर मिलना था लोगों को, काफी लोगों को, वो काफी हद तक खत्म हो गया होगा। तो ये 2 तरीकों से मेरे ख्याल में जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, चाहे वो एंटी ऑपोजिशन और एंटी रूलिंग जो भी है, यहाँ एक कॉमन मैन का है, तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ा। चलिए अप्पू जी, एडवोकेट अप्पू जी, बीजेपी वाले तो बड़ा कहते हैं कि इनका हेडक्वार्टर, आम आदमी का हेडक्वार्टर जो है तिहाड़ जेल में बन गया हुआ है आजकल। ये बीजेपी वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे अलाउड है बोलना। देखिए, अब क्योंकि आपने प्रश्न इतना इंटरेस्टिंग पूछा, इस पर मैं मौन तो नहीं साधूंगी। ये बात सही है कि ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, पर्सनल बैर तो हमारा इनसे है नहीं। आरोप प्रत्यारोप, कुछ इनके कथाकथित घोटाले हैं जिनके बारे में बात करते हैं, इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, बहुत प्रमाण देते हैं, ये बड़े इनको जटिल प्रश्नों का जो उत्तर है ये बहुत ही कथाकथित रूप से दे नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो प्राथमिकता है अपने झूठ से निकलकर जो है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की जो है, ये हमेशा तैयारी में रहते हैं। अब मैं इनको 2 पंक्तियों से, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं 2 पंक्तियों से इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। ऐसा ही मजाक कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ। देखिए, कठुआ की रहने वाली हूं। कठुआ से जम्मू आने के लिए तकरीबन 3.5 घंटे लगता है। अमृतकाल का समय चल रहा है, जिसे आगे जाके वो कहते हैं कि हमने इसमें और भी बेहतरीन तरीके से काम करना है और बड़ी कर्मठ तरीके से काम करना है। 3.5 घंटे लगते हैं हमें कठुआ से जम्मू पहुंचने में। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरनाव ब्रिज जो है 1-1.5 साल पहले गिरा था, आज तक उस ब्रिज के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। नॉर्मल जो है, इट हैज जस्ट बिकम हैबिचुअल फॉर पीपल टू ट्रैवल विद सो मेनी इंपेडिमेंट्स ऑन द नेशनल हाईवे। तीसरी बात करते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है कहीं ना कहीं लोगों के डायरेक्ट बेनिफिशरीज, बीजेपी ने लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिलवाया, उसके बारे में बात करती हूँ। त्रिंडिया गांव के बारे में बात करूंगी, जहां पे आज भी वो 80 साल की जो औरत है आज भी अपने टॉयलेट के लिए तरस रही है। मैं सांबा के रामगढ़ एरिया की बात करूंगी, जहां पे आज भी लोगों के पास कितनी जो है डायरेक्ट बेनिफिशरीज, जितनी भी इनके पास सोशल सर्विस स्कीम्स हैं, उनके बेनिफिट्स इनको नहीं मिले। मैं राजेंद्र कुमार की बात करूंगी, जो पश्मीना शॉल एक वर्कर हैं, विलेज मांडला के रहने वाले, जो 2014-15 में उनको कॉम्पनसेशन प्रॉमिस हुई थी विद रिगार्ड टू सर्टेन पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल को आपने जीआई, जिसे कहते हैं जीआई टैग दे दिया, मगर आज तक जो है आप उनकी कॉम्पनसेशन नहीं दे पाए। मगर हम पे लांछन लगाना बहुत आसान है कि आम आदमी पार्टी जो है सारी की सारी तिहाड़ जेल में है। देखिए, देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, नथिंग हैज बीन प्रूव्ड एज सच।
टिल द टाइम द कोर्ट्स डू नॉट प्रूव अस गिल्टी, तो हमें रहने दीजिए तिहाड़ जेल। हम कॉम्पिटेंट लोग हैं, वी बिलीव इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वी बिलीव दैट वी आर हियर फॉर फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, तो हमें उसी तरीके से काम करने दीजिए। अब मैं इनकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि नैरेटिव बिल्डिंग जो है बीजेपी से बेटर कोई नहीं कर सकता। दे आर ब्रिलियंट विद बिल्डिंग नैरेटिव्स, बट वेयर डू दे लूज ऑन? दे लूज ऑन एग्जीक्यूशन। मैं जेएनके की बात करूंगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जगदीप जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका जो पूरा चट्ठा है वो पूरा खोल दिया इनके स्कैम्स का। तो आई कम डाउन टू जेएनके में एक एक करके, गिव मी जस्ट 30 सेकंड्स, विद इन 30 सेकंड्स आई विल रैप इट अप। नंबर 1, मुझे ये बताएं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या काम किया। पहले तो मैंने आपको तन्नाम, ये तो मोटे मेन इशू ही बता दिए। अब कुछ पैरामाउंट पिवटल इश्यूज। नंबर 1, डेली वेजेस का एंगेजमेंट सिंस 1980s, आज तक उनका रेगुलराइजेशन जो सिस्टम है, दे हैवंट बीन एबल टू सॉर्ट इट आउट। व्हेन दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट, ओनली द बीजेपी प्रवक्ता शुड बी इन अ पोजीशन टू से स्टेट। दूसरा जो है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के तहत जो सबसे बड़ा विक्टिम है सुसाइड ग्रुप का, वो डेली वेजर है। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है या क्या करा है, कुछ पता नहीं है। दिल्ली में हमने जो डेली वेजेस का जो मिनिमम अमाउंट रखा है पर डे, इट इज ओवर 600 रुपीज। जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है उनके लिए 752 रुपीज है, जो ग्रेजुएट है उनके लिए 807 रुपए है। यू प्लीज आस्क देम टू कंपेयर द अमाउंट व्हिच दे पे टू द डेली वेजेस इन जेएनके। नंबर 2, स्पेशल पैकेजेस एंड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो है उनके बारे में क्या हुआ। नंबर 3, मुझे बोलने दीजिए विनोद जी, नंबर 3, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है इन्होंने चलाई, अपने ही तरीके से इन्होंने चलाई, अपने ही तरीके से इन्होंने जमीनें रिट्रीव करी। ये बताएं कि कितनी स्टेट लैंड आज तक रिट्रीव करेगी। चौथा, माननीय प्रधानमंत्री जो है, मेरे भी माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो आज तक मौन बैठे रहे, मणिपुर की वास्तुस्थिति पे तो कुछ कह नहीं पाए, परंतु टाइम आने पर जो है सरोर टोल प्लाजा जैसे ही इलेक्शन देखे कि 2024 में इलेक्शंस हैं, एकदम से 1-1.5 साल वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध रहे सरोर टोल प्लाजा को लेकर, मगर अब एकदम से बोल पड़े कि कहीं ना कहीं इसको वापस ले लिया। स्कैम्स की बात करते हैं। आई विल एड ऑन टू व्हाट द एस्टीम जगदीप जी ने जो स्टेटमेंट बोला है, जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन में अशोक परमार की बात, अशोक परमार जी, जी, सीनियर जी। आईएएस चलिए ऑफिशियल सेज दैट बंगलिंग। लेट मी फिनिश विनोद जी, 2 पॉइंट्स और हैं। लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस मैटर में कितनी सैंक्शंस हैं, कितनी सैंक्शंस हैं फॉर प्रोसिक्यूशन जो दी नहीं गई हैं। गवर्नमेंट बंगलोज जिनमें इन्हीं के पदाधिकारी, बिल्कुल अब आप और इसी के साथ चाहे विनोद जी, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे स्मार्ट मीटर्स हो। लास्ट पॉइंट जो सबसे बड़ी, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज की बात करते हैं, आयुष्मान भारत is one of the most deplorable situation that the created in the state. मैंने इनको शांति से सुना, ये भी अब आराम से सुने। मगर आपने क्योंकि शेर से शुरुआत की, तो मैं सभी के जवाब सत्य सब इनको बता दूंगा। मैं सबसे पहले कहती है कि ना वो मुझसे दूर थे ना मैं उनसे दूर था, कुछ ना आया नजर तो वो नजर का कसूर था। अब दिक्कत ये होती है, कुछ लोग होते हैं सावन के अंधे, कुछ बेचारे पतझड़ में आके अंधे हो जाते हैं, उनको पतझड़ दिखाई देगी हर जगह पर। अब इनको कहाँ दिखेगा? इन्होंने कहा कठुआ से जम्मू की बात, यार नई सड़क डलेगी जरा तो उसके ऊपर फ्लाईओवर बने, और कितनी स्पीड से फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी टाइम दूर नहीं रहेगा जब 20 मिनट में या 30 मिनट में आप कठुआ से जम्मू पहुंच जाएंगे और आपके सामने ही बन रहा है। अच्छा, उसके बाद बीच में बोला नहीं था, मुझे अच्छा लगता कोई बीच में आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला, आपने बोला सुन लीजिए जरा अच्छे से। उसके बाद इनको नहीं दिखाई देगा IIT IIM, इनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि देखना नहीं चाहते हैं, वो नजर नहीं है इनके पास। इनको वो जो श्रीनगर से जम्मू तक 8 टनलें बन गई, अब कुल 2.5 से 3 घंटे में इंसान श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाता है, वो भी इनको नहीं दिखाई देगा। ना इनको 2.5 करोड़ के टूरिस्ट दिखाई देंगे जो जम्मू कश्मीर में आए हैं, ना इनको दिखाई देगी G20 की सफलता। इनको दिखाई क्या देगा आपको बताता हूं क्या। अब इनको दिखाई क्या देगा? इनको दिखाई देंगे इनके क्यू स्कैम। अब स्कैम की भी हालत देखिए इनकी क्या है कि लोगों के पैसे अपने वहां पर लोगों की जमीनें मारने के बाद जब ये तिहाड़ जेल पहुंचे तो वहां पर भी ये लोग मसाज करा रहे हैं। जनाब देखिए इनकी पार्टी का मजा कि वहां मसाज करा रहे हैं सारे के सारे बैठकर। अब ये मसाज वाली पार्टी कम से कम लोगों को ये बताए कि इतनी करने के बाद क्या आपको थोड़ी भी इसमें लज्जा नहीं आती कि आप क्या काम कर रहे हैं? पूरे के पूरे शराब के घोटाले में आपने सभी ने मुंह काला किया, उसके अंदर पूरी पार्टी ने मुंह काला किया शराब के घोटाले के अंदर, और अब सभी के सभी वहां बैठकर क्या कहते हैं, वहां कहते हैं। और मैं इनकी तरह किसी के दिए वो शेर नहीं सुनाऊंगा, उनको अपना शेर सुनाता हूं। अगर है एक आम आदमी पार्टी का जो अंदर है जेल में बैठा हुआ, दूसरे आम आदमी पार्टी वाले को बोल रहा है अगर है दम तो करप्शन कर और बचकर देख, अगर नहीं तो फिर करप्शन कर मेरे साथ आ बैठ और तिहाड़ जेल का नाम आम आदमी पार्टी कार्यालय बदलता देख। अब इसका मैं उत्तर दूंगी, इसका मैं उत्तर दूंगी विनोद जी, क्योंकि इन्हें शेर और शायरी करने का मुझे भी बहुत शौक है, मगर इनके शेर का खुद के हैं, आपकी तरह किसी के नहीं पढ़ रहा, मैं इन्हीं का शेर विनोद जी, लेट मी कंप्लीट। लेकिन इन्होंने एक भी चीज ये नहीं बताई कि इन्होंने अचीवमेंट किए, कोई अचीवमेंट तो बताते हैं अपने। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ना इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, अरे तो आप क्योंकि सेंटर में सरकार इनकी है, आप अपनी तिहाड़ जेल की अचीवमेंट बता दीजिए, किसने मसाज करवाया ये बता दीजिए, किसने वहां पर पैसे खाए, यहाँ तक
विनोद जी, बचा ही कोई आपका विनोद पीछे जी, जिसने I पैसे think नहीं खाए होंगे, this कोई much बचा of चलिए, कोई courtesy बचा should be जिसने there. Let me पैसे complete, नहीं let me खाए। complete. तो ये आप देखिए, लोगों को पाठ अभी पढ़ाएंगे, ये- जब आप एक उंगली करते हैं तो तीन अपनी तरफ चलिए, करती हैं। अभिजीत जी, now छोड़िए, let me just छोड़िए। finish. देखिए मैं छोड़िए, आपने क्योंकि तो इनको ना मेरे इंटरनेशनल शेयर बेइज्जती पसंद है करवाई है ना आपके इनको मुख्यमंत्री ने या तो ये बोल लें लुफ्तांसा या की तो ये फ्लाइट मुझे के बोलने अंदर। दें। विनोद जी, let me बात finish. करेंगे, आप लोगों को Let me पाठ just पढ़ाएंगे। 1 minute and your time starts now. देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि इन्हें शेरो शायरी जो है, मेरी शेरो शायरी पसंद नहीं है, तो मैं इन्हीं की सुषमा स्वराज जी ने जो एक बड़ी दिग्गज नेता थी, उन्होंने भी एक बार पार्लियामेंट हाउस में बोला था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा भूल गए। शौक तभी देख, मैंने कहा अपने किया करो, माना- अगर लोगों की माना कॉपी कि करोगे तो मेरी भूल जाओगे। दीद के काबिल लोगों नहीं की हूं कॉपी मैं, ना किया तू मेरा- करो, अपने करें तू तो भूल मेरा- जाओगे आप। तू मेरा भूल गए। सब्र देख, मेरा शौक देख, भूल गए। क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीजें भूल गए। वैसे आप बुला- exactly ऐसे जैसा line से छोड़ दी। करने की इनको आदत है, तो इसलिए मैं इनके दो विनोद तीन जी, चीजें मैं इनके मैं- बारे में बोलूंगी। जी, मैं- नंबर Yeah. 1, ये शायद फायर एंड इमरजेंसी स्कैम भूल चुके हैं वो जम्मू एग्जाम्पल कश्मीर का। ये शायद भी JK हमारी से पार्टी से, ये भी शायद JK एग्जाम्पल भी हमारी पार्टी से। चलिए। क्योंकि अपना कुछ भी नहीं, अपने सिर्फ स्कैम है इनके पास। पॉलिटिकल पार्टी विद अ डिफरेंस। difference we have seen in the Tihar jail. The difference in the Tihar jail we have seen. Everybody is there into scams. We have seen your scam. We have seen your. What is the difference? We have very well experienced your experience. And even Delhiites have experienced your experience. Your Delhiites have also experienced your सबसे बड़ी जो experience. इम्पोर्टेंट चीज है, They have seen your JK experience. SSRB जो स्कैम जी, है, जी, जी, इसके जी, बारे जी, में जी। विनोद जी, दे आर वेरी पैरामाउंट इश्यूज। जी, आप जी। कहीं ना कहीं रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट देते नहीं है और अपना ही काम JK SSRB अरे करती एक रहती है। नौकरी बता उसी के दीजिए, साथ- बैकडोर उसी के साथ ही एंट्री एक नौकरी बता दीजिए जो लगी हो, एक नौकरी बताएं। ऐसे हवा पे बात करेंगे, एक नौकरी बताएं। सब इंस्पेक्टर की भी नौकरी मिल गई सबको, इसीलिए सबको मिल चलिए, गई नौकरी। ब्रिगेडियर साहब सबको- ब्रिगेडियर साहब सबको कहना चाहते हैं, मिल गई, उनको सबका साथ ब्रिगेडियर साहब अब ओके, मैं जगदीप जी आई को बीन हियरिंग दोनों पार्टियों से बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। विनोद जी, बट I'm अगर so- एक विनोद जी, सिविल I'm so sorry सोसाइटी I'm interrupting. I'm so sorry, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। विनोद जी, you please give Abhijit ji 1 minute to speak and let me. You must give me 1 minute Sir, to with all respond. due respect, because whoever is he- speaking, we he should not keeps speak in between. intervening. He keeps ये अच्छा नहीं intervening. लगता। एक चलिए, person ठीक, बोल रहा है, ठीक, दूसरा ठीक, बोल ठीक, रही है। ठीक, You are ठीक, speaking ठीक, over him. ठीक, चलिए, You are चलिए, speaking चलिए, over him. चलिए। You should have at least respect for defense forces. चलिए। I have immense respect. That's why You I are speaking over him. That Sir, is why I please. asked him. Sir, please Okay, continue. with due respects to all the political parties and their respective views and all, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि anybody who's in part, irrespective कौन सी पार्टी है, they always do some good work or the other. Yes. इसमें कोई शक नहीं है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बाहर फेंस के बैठा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन 100% बढ़ जाती है, और जब मैं उधर बैठा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 10% भी काम किया है तो मैंने काम किया। तो दैट इज द वे ऑफ प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ। बट इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। अगर एक काम हुआ है, जैसे इन्होंने बोला 3 घंटे लगते हैं या इन्होंने बोला 30 मिनट लगेंगे, मुझे पता है कितने घंटे लगते हैं, आई ट्रैवल अ लॉट ऑन दिस रोड। सो मगर मुझे ये पता है कि अब जब ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा अमृतसर कटरा वाला, तो शायद थिंग्स विल बी बेटर। सो ओनली थिंग इज कि फ्रॉम सिविल सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ क्रिटिसिज्म ऑफ ईच अदर एंड एक दूसरे की जो कहते हैं ना वो मीन मेक निकालने की जगह पे, अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें कोई, हाँ ये हो सकता है, जैसे ये बात चल रही है जम्मू कठुआ रोड की, मैं ये कहता हूँ कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 लेनिंग 6 लेनिंग हो चुकी थी। तो हम लोग लखनपुर पहुंचते थे 1 hour 5 minutes में डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं अमृतसर में पोस्टेड था। उसके बाद जब उन्होंने नया कॉरिडोर बनाना था तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द ओल्ड रोड दे शुड हैव कम एडिशनल रोड। तो ये एक किस्म का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है। ये मेरी तरफ से सजेशन है, लाइक एज आई एम नॉट इन द आर्मी एनी मोर, इट इज फ्रॉम सिविल सोसाइटी, कि अगर ये ऑपोजिशन पार्टीज या रूलिंग पार्टीज जब, हाँ अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, फ्री हैंड नहीं देना हमने रूलिंग पार्टी को, बट एट द सेम टाइम ऑपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे शुड बी डूइंग अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और अगर कोई रिजल्ट आता है तो ये मत सोचें कि रिजल्ट इज ओनली फॉर वन पार्टी, इट इज अ जॉइंट डेवलपमेंट, लेट्स से फॉर जम्मू रीजन, J&K स्टेट और इवन रेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए अभिजीत जी, मैं आपके पास आता हूं 1 मिनट में। पहले जगदीप जी से जानना चाहूंगा। जी जगदीप जी, आपको लोग छोड़ के, हालांकि थोड़ा सा हट के सवाल है, आपके इंडिया अलायंस को लोग छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? विनोद जी, अब ये तो काफ़ी तीखे और तल्ख सवालों पे बात चली गई। चलिए, अब आपका सवाल दिशा बदल रहा है तो मैं उसी पे आ जाता हूँ। जब आप गठबंधन को आकार देते हैं तो निश्चित तौर पर रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, हर्डल्स रहती हैं, ऑब्स्टेकल्स आर क्वाइट देयर, बट इट डजंट मीन दैट देयर कुड बी एनी प्रॉब्लम इन दिस कोलिशन। एंड आई sincerely and heartedly feel the time will come when people will see a new India through India. I am damn sure about it. And secondly, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए, मैं कम काला हूँ, तुम ज़्यादा काले हो, ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये चलते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से मोहतरमा हमारे आम आदमी पार्टी से इन्होंने बात रखी है अपनी,
और अभिजीत भाई ने भी आज बहुत अच्छे तरीके से एबीसी सारी सिखा दी हमें, बड़ा बढ़िया उनका वो रहा। लेकिन देखिए ये चीज़ हमें समझनी होगी कि टिल देन एनी एक्यूज or an organization will not be proved guilty, we are not supposed to allege him meaninglessly or lambast him meaninglessly। तो मेरा ये पॉइंट है कि देखिए जितने आरोपों की ये बात कर रहे हैं, हमें वास्तुस्थिति को समझना पड़ेगा। आज सूरत हवाल इस देश में करप्शन के लिहाज से भी बुरे हैं। अभी इन्होंने बात की परिवारवाद की, उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया। हमें समझना ये है कि क्या वास्तुस्थिति वैसी है। आज जो देश के हालात बने हैं, जहां 1 घंटे में 2 नौजवान और 1 किसान आत्महत्या कर रहा हो, जहां पर आपका कंजम्पशन रेट जो है वो कहाँ 60 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रहा हो, कॉमन मैन का जो एक यूजली उसका वो रहता है टैक्स की परसेंटेज वो 55% और कॉर्पोरेट की 3% के करीब। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हो और लहजे में इतनी तलखी जो है जमहूरियत के अंदर, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करती है। और मैं समझता हूं कि वाद विवादों के बीच में कुछ ऐसा निकल कर आए जो हम अपने दर्शकों को सलीके से परोस सके, ये जरूरी है। जी विनोद जी आप कंक्लूड करेंगे। अमित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं एक चीज़ में जब कहना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें ये जब अपोजिशन होती है अपने टाइम पे इन्होंने भी किया होता और इन्होंने भी किया ये चीज़। लेकिन मैं आपको अपोजिशन के टाइम का एक बात बताता हूँ। जब नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर तब भी एक सीबीआई की रेड करवाई गई थी। तो उसके अंदर से निकला क्या था? 4 धोतियां और 36 रुपए निकले थे। तो ये बात होती है कि जिन्होंने साफ सुथरा, जिनका पाक दामन होता है, उनके वहां से वाजपेयी साहब पे तो दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का मामला भी बड़ी सारी बातें हैं। मैं उन नरसिम्हा वाजपेयी साहब पे तो ये भी सवाल है। नरसिम्हा राव जी की बात कर रहा हूं, जिन नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस वालों ने अपने कांग्रेस के उस जो इनका कॉमन खैर इनके परिवारवाद की आपने बात की थी, इनका तो वो भी है जहां पर इन्होंने मरने के बाद हम सबने भगवान के पास जाना, लेकिन उन्होंने जो जगह डिफाइन की वहां नरसिम्हा राव जी को जगह नहीं मिली थी, उनको बेचारों को वहीं भेजा गया था। तो परिवारवाद सोचे, जीते जी तो छोड़े, मरने के बाद भी परिवारवाद चलता है कांग्रेस के अंदर। जी अप्पू जी आप कंक्लूड करेंगे। देखिए आपकी शिकायतें रही हैं कि इंटरप्ट करते हैं अभिजीत जी, आपको 1 मिनट में इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है। आई होप सो। अभिजीत जी मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, मेरा इनसे कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है। वी डू नॉट हैव अ पर्सनल बेलिजरेंसी टुवर्ड्स ईच अदर। मगर कहीं ना कहीं जो है अभिजीत जी को ये समझना पड़ेगा दैट इन अ डेमोक्रेसी यू हैव टू बी ओपन टू डिसेंट। मैं मूक दर्शक बैठ के आपकी बातें नहीं सुन सकती। यू शुड हैव द ग्रेस एंड द डिग्निटी टू ऑल्सो लिसन टू योर ऑपोजिशन। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं ना सच, क्योंकि अभिजीत मुझे शेरो शायरी का शौक है और बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू press down his point, he did not even let me finish। वो कहते हैं सच घटे बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। यही हाल है कुछ बीजेपी का। शायद एक मिनट हो गया था तब बोल रहा हूँ, जो तिहाड़ जेल में बैठे वो सच बोल के बैठे। अभिजीत जी शायद 1984 और 1985 सब सच है, सब सत्यवादी हरीशचंद्र है जो तिहाड़ जेल में बैठे। 1 मिनट हो गया था ना, आपको उसके बाद बोला हूँ। 1984 and 85 years forgotten, ये शायद भूल चुके हैं। इतना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है बीजेपी का, ये शायद भूल चुके हैं 1984-95 को, जहां सिर्फ मिस्टर ए के पटेल और इनके पास रेड्डी साहब थे पार्लियामेंट हाउस में, शायद ये भूल चुके हैं। एंड में हमारी मंशा ऐसी थी लोगों की सेवा करने की, तभी हम 2 से 300 से ऊपर पहुंच गए। आपकी जो है आने वाला टाइम देखिए क्या I was asked to conclude। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, सच्चाई जब होती है अंतोदय की बात होती है, लोग आपके साथ खड़े फिर आता है, फिर आता है जब लोगों की सेवा करते हैं तो आता है, जब आप परिवार की सेवा करते हैं फिर नहीं आता। देखिए एट द एंड ऑफ इट, क्योंकि मुझे लगता है ये जो मुद्दा था कहीं ना कहीं बजट का था, उससे हम बिल्कुल हट गए, उससे हम बिल्कुल साइड लाइन हो गए। 2 चीज जो थी, बिकॉज अभिजीत जी आई थिंक इज सो फॉन्ड ऑफ तिहाड़ जेल कि इनके नेता, दिग्गज नेता जब समय आने पर, जब इनका टाइम आएगा ना, तो शायद सारे के सारे के लिए ख्याल अच्छा है, गाली भले तिहाड़ जेल ही सही। मैं बता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि देश में जो भ्रष्टाचार है, तो वो जो अंदर है ट्रांसपेरेंसी के चलते अंदर है, 93rd रैंक, वो जो ट्रांसपेरेंसी के अंदर है, वो पौवादियों पे बनी हुई सरकार, वो ट्रांसपेरेंसी के चलते अंदर है। साउथ सुडान, यमन, पौवादियों और बोतलों पे बनी हुई सरकार ट्रांसपेरेंसी के चलते अंदर है। उसी के साथ जो है हंगर इंडेक्स है इज एट 130। विनोद जी, वन थिंग आई हंगर इंडेक्स पे भी मैं इनको जवाब दे देता हूं। हंगर इंडेक्स पे आप जवाब देना चाहते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, विनोद जी, वो मैं भाजपा हंगर की इंडेक्स पे जवाब हेकल करने की आदत है। लेना चाहते Look at the way हैं, हंगर इंडेक्स Abhijit पे ji जवाब is देना trying चाहते to हैं, ठीक है heckle ना? because लेकिन he जो knows हंगर I am फॉर पावर एंड content हंगर to फॉर bring it to मनी the विल लैंड people अप यू who are इन listening तिहाड़ to जेल। us
That Hunger is why for he's power making and me hunger not for letting money me will finish. land up you in Tihar अभी- jail. विनोद जी, तिहाड़ जेल ही, विनोद आम जी, आदमी I पार्टी will- कार्यालय I- केयर ऑफ तिहाड़ जेल. विनोद जी, अजीत एक भाई, just give me a इम्पोर्टेंट चीज minute. एंड में एक We have given you 70 years to ruin this nation, and 1 minute is not going to do anything. अभिजीत जी, you are Now not we here are trying forever. to आप हमेशा repair के the लिए नहीं है damages यहाँ which पे। you have done. You are आप trying to हमेशा के लिए repair नहीं that. है। Doesn't mean So that 1 you minute are is not not good enough enough just for you. What kind of a 70 years you Please took go ahead. to make it a banana Abhijit ji, republic. let him finish 70 years first you and took then to we make can it a conclude banana something. Then we republic. can Is it conclude. the way? 70 years you took to make it a Yes, banana republic. undoubtedly Now we we had are and going we to did it become, accordingly. we are going We to set an become epitome. the We had largest proved global it. It economy doesn't by mean, man, all the 2047. time you are just Largest trying to global let the people economy. meaninglessly. 5 trillion global Like economy Chandra, I would by say, 2028. you are not 5 achieving trillion economy by the money and good 2028. humor. Abhijit ji, Why Abhijit ji, Five fine, This trillion. is fine, not fine. the way to talk. Complete, Five complete, trillion Apuji, complete. देखिए, You don't I have will time. complete it by stating what has happened in the budget today. मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, it was not a game changer, it was just a stopgap arrangement. कुछ भी amazing नहीं था इस She'll budget kind में of और find सबसे Only amazing thing you सबसे find in important Tihar चीज jail. इसमें जो Only हमें याद amazing thing रखनी you find in है, Tihar they jail. have चलिए. somehow They not are not managed proved They are to anything, fond man. of Tihar. They are fond of What do amazing you mean things. by If Tihar? this You is sent how- them because you misuse your agencies. Arre, come on, This is they are what there to do national your is. deeds. No, They are come there on. to do चलिए, your I am चलिए, a deeds. founder member of They are this there party. to I deeds. know that. So go Sorry, to that party. Abhijit ji. No, where you are. Abhijit You are ji, with Abhijit Congress ji, or with Aam Aadmi Abhijit Party. ji, Where you sorry, are now? Abhijit जी क्यों बहुत बहुत त्रिशंकु शुक्रिया। बने भाई साहब? Like क्यों that. डॉक्टर त्रिशंकु साहब बने? आपका बहुत बहुत अभिजीत जी, शुक्रिया। त्रिशंकु क्यों बने? पार्टी तो जेल, चेक तिहाड़ कीजिए। जेल, उधर है या इधर और है? एडवोकेट आप डॉक्टर तो बहुत पकड़ बहुत लेते हैं एक शुक्रिया। बात को त्रिशंकु छोड़ तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।